नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। आज एक विशेष त्योहार है, बहुत मेरे हृदय के भी काफ़ी करीब है ये त्योहार, जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही हम भाई बहन का जो त्योहार को रूप में मनाते हैं, बट ऐसा है ही नहीं। ये ऐतिहासिक इसका बहुत महत्व है, पौराणिक बहुत महत्व है, रणनीतिक कार्य के हिसाब से बहुत महत्व है, राजनीतिक हिसाब से बहुत महत्व है, और इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। एक श्लोक कोट किया है जब हम ये धागा बांधते हैं, वो आगे बताएंगे कैसे कैसे बांधा जाता है। तो वो श्लोक कोट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक संस्कृत का है। येन बुद्धो बलिराजा दानबंधो महाबल तेत त्वामन बंदामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली दानवीर बलि को बांधा गया है, वही रक्षा सूत्र से मैं आपको बांधता हूँ, आपको बांधती हूँ। ये रक्षा सूत्र तुम अपना वचन पूरा करना, चलायमान न होना, चलायमान न होना, चलायमान न होना। अब यहाँ पे बांधता हूँ और बांधती हूँ दो शब्द प्रयोग हुए। प्राचीन समय में जब इसकी शुरुआत हुई तो सिर्फ बांधती नहीं थी। आज के ये सोशल मीडिया कमर्शलाइज की वजह से सिर्फ ये बहन ही भाई को बांध सकती है, ऐसा नहीं है। एक मित्र को बांध सकता है। प्राचीन समय जहाँ से पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बचपन में हमें सिर्फ पुरोहित आके बांधते थे। हमने तो भाई बहन को बांधती, अभी बाद में सीखा, यहाँ हमारा स्टाइल। जब ये मंत्र बोल के जब ब्राह्मण यजमान को बांधता है तो यजमान भी उनको बांधता है, दोनों बन जाते हैं, है ना। इसी तरह से रिसेंट जो घटना इतिहास में हम जाएंगे तो कर्णावती, मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाई थी और वचन लिया था कि मेरी रक्षा करना। तो जब उनके राज्य पे संकट आया तो उन्होंने रक्षा करी, अपनी उसको निभाया। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो जो सिकंदर महान हुआ, उनकी पत्नी ने उनके जो पति के जो शत्रु थे पुनर्वासा, उनको बांधा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनसे वचन लिया था कि आप मेरे पति को मारेंगे नहीं, शायद इसलिए सिकंदर इतना आगे नहीं बढ़ पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। हम तो वहाँ थे नहीं, बट जो हमने इस पूरे इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी कहानी हमने पढ़ी है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं संक्षेप में। उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो द्वापर की घटना है, जब शशिपाल का वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, तो उस समय उनकी तर्जनी में खून बहने लगा और द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी फाड़ के उनके उंगली से बांधा। वो भी एक रक्षाबंधन के, ऐसा कहा जाता है कि तब से शुरुआत हुई भाई बहन की त्योहार की। तो उन्होंने जब वचन दिया मैं आपकी रक्षा करूँगा, जब दुशासन ने उनकी चीर हरण करने की कोशिश करी, उस समय उन्होंने अपना वचन भी निभाया। उसी महाभारत में कुछ कहानियाँ आती है जब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैं इस सर्व संकटों से कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण उनकी सेना के लिए एक रक्षा बंधन पर्व का आयोजित कराते, पूरा सेना को राखी बांधी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उसी महाभारत की घटना में जिक्र आता है कि जब इन्होंने माता कुंती ने अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधा गया था रक्षा के लिए। उसके ऊपर जब पौराणिक की तरफ चलते हैं तो भविष्य पुराण में ऐसी घटना का जिक्र आता है कि जब देव असुर युद्ध हुआ देवताओं और दानवों के बीच में, तो देवता हारने लगे और
इंद्र बड़े परेशान हो गए, उनके देवताओं के राजा, और बृहस्पति गुरु जो देवगुरु बृहस्पति के पास गए। उनके पास ही रूचि, उनके शची, माफ़ करना, इंद्राणी बैठी हुई थी, इंद्र की पत्नी, उन सब सुन रही थी। और बृहस्पति ने ऐसा सुझाव दिया कि ये शची आपको रक्षा सूत्र बांधेगी। तो फिर उन इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा, और ऐसा कहा था कि मंत्र जप के उस शक्ति से ही वो विजय हो पाए उस युद्ध में। तो इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि सिर्फ बहन ही भाई को नहीं बांध सकते। जब राजाओं का समय था, तो आज से 500 साल पहले उस समय का इतिहास देखेंगे तो हर एक पत्नी अपने पति को टीका लगाती, रक्षा सूत्र बांधती, धागा बांधती, उनकी विजय के लिए, रक्षा के लिए। और एक जो हम जिस श्लोक का हमने उच्चारण किया था यहाँ पे, येन बंधो राजा बलि, महाबली, महादानी दो लोग हैं, ये तो कर्ण या बलि, सबसे महान दानवीर, उनको दोनों का नाम लिया जाता है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 100 यज्ञ करके राजा बलि इतना पावरफुल हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को भी जीत लिया। तो इससे उसका अहंकार बढ़ गया। जब इस लेवल पे पहुंच गया कि सब देवता विष्णु जी भगवान के पास गए, बोला कि इसका उपाय बताए, तो बड़ा विनाश हो रहा है, बहुत वो कर रहा है, दैत्यराज बलि पाताल लोक का राजा हमें आक्रमण करके हमें हरा दिया है। तो भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं आदित्य के पुत्र के रूप में 52 अवतार लेके उसका अहंकार तोड़ूंगा। और जब वो दानवीर था तो उनके पास ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और बलि से बोला कि भिक्षा दो। बलि ने भी बोला क्या मांगना मांगो। और संक्षेप में बता रहे, बड़ी कहानी लंबी है। तो उन्हें बोला 3 पग भूमि दे दो, हमें 3 पर रखने की जगह दे दो। बोला ठीक है ले लो। तो भगवान ने फिर अपना विराट स्वरूप दिखाया और पहली 2 पग में ही आकाश, पाताल और पृथ्वी पूरा माप लिया। अब तीसरा पैर रखने की जगह नहीं है, कहाँ रखें। तो कहाँ रखो आप तीसरा पैर, बलि को पूछते हैं विष्णु भगवान। तो वो बोलते हैं कि मेरे सर पे रखिए। तो तीसरा पैर सर पर रखते हैं और फिर उनकी इस महान जो वचनबद्ध जो थे उनसे प्रभावित होकर बोलते हैं आप मांग में क्या मांगो। वो भी बोले कि भगवान आप मेरे पास ही चाहिए, ऐसा उनको भी वचन में बांध देता है बलि। अब लौटते ही नहीं, उनको जाना था लक्ष्मी के पास। तो लक्ष्मी बड़ी विचलित हो गई, परेशान हो गई और नारद जी के पास गई, बोला इसका उपाय बताया क्या किया जा सकता है। तब नारद जी ने उपाय सुझाया कि आप उनको रक्षा सूत्र बांधिए, धागा बांधिए, आई मानिए उनको और उनसे वचन लीजिए कि आप विष्णु को मेरे पास आने दीजिए। तो इस तरह से भी इस त्यौहार की शुरुआत होती है, ऐसा कहा जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे इस जो 3 धागे होते हैं, प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का, उसको माना जाता है कवच। जो यज्ञ पवित्र होता है श्रावण के इसी दिन से, जो जनेऊ बदलने का जो परंपरा है उसमें भी 3 ही धागे होते हैं। उसको त्रिदेव के को रिप्रेजेंट करने को माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। उसी तरह से उसका अर्थ ये भी होता है कि हम शरीर से, वाणी से, मन से सत्कर्म करें और ऐसा वचन लें कि हम जो भी करें हमें शक्ति प्राप्त हो। इस तरह से इस धागे को बांधा जाता है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं इसके पीछे, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है। पश्चिम से जो हैप्पी फ्रेंडशिप डे का जो कंसेप्ट आया है वो भी इसी महीने में आता है। उससे पहले ही ये कंसेप्ट यहाँ पहले से ही चल रहा था, पहले से ही परंपरा थी, बट इसको कमर्शलाइज ना करके इसके भावार्थ को जान के जब धागा बांध रहा है या बांध रही है तो ऐसा मन से, वाणी से, शरीर से अच्छे प्रतीक के मांग के, अच्छे कर्म करके, अच्छा शक्ति प्राप्त के लिए इस त्यौहार को
आगे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। सिर्फ सोशल मीडिया पे फ़ोटो खींचने के लिए ना करें, सिर्फ अपने ही बहन नहीं, किसी भी महिला के थ्रू बांध सकते हैं, अपनी पत्नी से बांध सकते हैं। ऐसा एक पवित्र से याद आया कि पुराने कुछ समय प्राचीन काल में महिला भी जनेऊ धारण करती थी। ये सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रियों तक नहीं था, वैश्य और शूद्र तक पहनते थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये बाद में कुछ समुदाय तक सीमित रह गया। तो इस धागा का बड़ा महत्व है, इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। ये हमारे हृदय के करीब है। हमारे आज की जो परिस्थिति में है, हर एक दूसरे की आवश्यकता है। तो इस त्यौहार का अच्छे से आनंद लें, अच्छे से इस पर्व को मनाएं, खुशी से, हर्ष से, उल्लास से, त्यौहार से, और सिर्फ फ़ोटो खींच के ही सोशल मीडिया तक ना सीमित रखें। जो इसका भावार्थ है, जो इसका असली उद्देश्य है, जिससे इसकी शुरुआत हुई थी, उसको निभाएं। उम्मीद करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये जब अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने तक ही सीमित ना रखें। दुनिया में एक ही चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, वो है ज्ञान। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहते हैं, वो आपका ही रहेगा। जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो मैं इसी प्रार्थना के साथ आपसे आशा करता हूँ कि इसको स्वयं तक सीमित नहीं रखेंगे और इसको आगे भी भेजते रहेंगे। अपना प्यार, समर्थन हमें देते रहेंगे। फिर किसी और चलचित्र में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।